सभी को गुड इवनिंग। आज हम डिस्कस करते हैं 10,000 एमसीक्यू का पार्ट थर्ड। तो आज का जो पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रूलर सिस्टर्स अटैक्स एंड इन्वेशन ऑफ तैमूर स्ट्रांगली इन जम्मू। जब तैमूर ने जब जम्मू में अटैक किया तो उस समय राजा कौन थे, और उस राजे ने स्ट्रांगली विरोध किया था और रिसिस्ट किया था उस तैमूर के विरुद्ध। तो उस समय कौन से राजा थे? तो राजा थे मलदेव। उस समय कौन से जम्मू के राजा थे? मलदेव थे। तो इन्होंने स्ट्रांगली प्रतिरोध किया था और उसको हराया था तैमूर को। तो अगर मलदेव की बात करते हैं तो उसने कब से कब तक राज किया था? इसने किया था 1361 से लेके 1400 के बीच इसने राज किया था। और इसने ये हीरो था किसका था? मलदेव जो था हीरो था किसका? डोगरी मलाट। डोगरी गीत को बहुत सुनता था, डोगरी बलाट्स, डोगरी। और इसने शिफ्ट किया था, जो मलदेव थे इन्होंने कैपिटल को शिफ्ट किया था। डोगरा कैपिटल को कहां से किया था इसने शिफ्ट? बाबापुर से। बाबापुर से कहाँ किया था? जम्मू के लिए। बाबापुर से जम्मू में शिफ्ट किया था मलदेव ने अपनी कैपिटल को। तो इसने एक बिल्डिंग भी इरेक्ट किया था, पुरानी पुरानी मंडी इसने बिल्डिंग भी इरेक्ट किया है। और उसको बाद में कौन सा नाम दिया था? मल मंडी को नाम दिया था। तो उस समय जब तैमूर ने स्ट्रांगली आक्रमण किया था जम्मू के ऊपर, तो उसमें राजा कौन थे? मलदेव थे। इन विच ईयर महाराजा गुलाब सिंह फाइनली एक्वायर कश्मीर। कौन से सन में जो महाराजा गुलाब सिंह ने फाइनली जो एक्वायर कर लिया था कश्मीर को, एक्वायर कर लिया था, तो कौन से किया था, कब किया था? तो मार्च 1846 में। आंसर इज। और कौन सी ट्रीटी में ये ट्रीटी हुई थी? कितनी? 16 मार्च 1846 में। ट्रीटी कौन सी ट्रीटी में किया था? ट्रीटी ऑफ लाहौर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर। अमृतसर ट्रीटी में जो महाराजा गुलाब सिंह ने इसने फाइनली एक्वायर कर लिया था कश्मीर रीजन को। और कश्मीर रीजन के साथ साथ दूसरा था इसमें लद्दाख था और गिलगिट भी था। मुस्लिम सेंट रोशन शाह वाली केम जम्मू फ्रॉम वेयर। जो मुस्लिम सेंट थे रोशन शाह वाली, ये आए थे, कहां से आए थे जम्मू में? तो कहां से थे? अरब से आए थे। आंसर इज ए। और जब जम्मू में आए थे तो उस समय कौन सा शासनकाल हमारा शासन कर रहा था जम्मू में? वो था सारबियादार। जो सारबियादार था ये इसका शासन था जम्मू में। कब से कब था इसने? 1590 से लेके 620 एडी के बीच शासन किया था। और सेटल कहाँ हुए थे? ये सेटल हुए गुलमत में। आए कहां से? अरब से थे। और सेटल कहाँ हुए थे? गुलमत में। who was awarded as the title of राजा by महाराजा रंजीत सिंह इन 1820 में। 1820 में महाराजा रंजीत सिंह ने टाइटल दिया था। किसको टाइटल दिया? राजा का टाइटल दिया था। तो कौन से राजा थे वो? महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह को टाइटल दिया था महाराजा रंजीत सिंह ने 1820 में। तो आंसर ये फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी के भी कहा जाता है। फाउंडर ऑफ डोगरा डायनेस्टी गुलाब सिंह। तो इसका शासनकाल रहा था, शासनकाल जो गुलाब सिंह का शासनकाल रहा था 1846 से लेके 1856 के बीच इसका शासनकाल रहा था। देव रूलर फॉर 200 years सर्व एज मनसादारी ऑफ जम्मू अंडर विच एम्पायर। जो देव रूलर थे उसने 200 साल तक सर्व किया था मनसादारी में, जम्मू के मनसादारी में। उस समय कौन से राजा के अंडर में? तो कौन से थे? मुगल थे। उस समय कौन से थे? मुगल। आंसर इज बी। किसके अंडर में किया था मनसबदारी? मुगल के अंडर में, देव रूलर ने 200 साल तक। Who was the first ruler to establish a strong dynasty in जम्मू? वह कौन से ऐसे रूलर थे जिसने स्ट्रांग डायनेस्टी जम्मू में एस्टेब्लिश की थी? तो कौन से रूलर थे? राजा बोध अर्जुन। राजा बोध अर्जुन ने जो फर्स्ट जो डायनेस्टी कहा जाता है वो है उसने एस्टेब्लिश की राजा बोध अर्जुन ने। जो राजा बोध अर्जुन डायनेस्टी थी इसने कितने साल तक शासन किया था?
ईयर्स तक, 357 ईयर्स तक इसने शासन किया था, राजा बोध अर्जुन डायनेस्टी ने। Which king presented himself to defend his territories from Alexander in 326 बीसी में? तो 326 बीसी में अलेक्जेंडर ने हमला किया था, तो कौन से किंग थे जिसने डिफेंड किया था अपनी यूनियन टेरिटरीज को? तो कौन से राजा थे हमारे? वो थे, तो आंसर इज दामोदर दत्त। जब अलेक्जेंडर ने हमला किया था 326 बीसी में, तो उसमें राजा जम्मू में के राजा थे दामोदर दत्त, और इनके बेटे रूल कर रहे थे, इनके बेटे थे रूल कर रहे थे राजा अजय सिंह। राजा अजय सिंह रूल कर रहे थे जम्मू में, राजा अजय सिंह रूल कर रहे थे जम्मू में। और जब लड़ाई हुई थी पोरस, राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच, तो उसमें पोरस मारा गया था और अलेक्जेंडर की विजय हुई थी 326 बीसी में। Which among the following was not a part of Jammu kingdoms under Gulab Singh till 1846? 1846 तब तक जो कौन सा किंगडम जो पार्ट था जो जम्मू किंगडम का नहीं था? तो कौन सा पार्ट नहीं था? कश्मीर। जो कश्मीर 1846 तक कश्मीर पार्ट नहीं था, तो कब हुआ था ये? 18 ट्रीटी ऑफ अमृतसर में, जब ट्रीटी अमृतसर हुई थी 16 मार्च को, ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 में, तो उस समय जो मिलाया गया था किसको? कश्मीर रीजन को मिलाया गया था, कश्मीर को मिलाया गया, लद्दाख को एंड गिलगिट, इसको मिलाया गया था। तो तब तक ये पार्ट नहीं था। 16 मार्च 1846 से पहले पार्ट नहीं था ये तीन जो एरिया है जम्मू किंगडम के, उसके बाद ये मिलाया गया था ट्रीटी ऑफ अमृतसर में। तो इसमें पूछा गया है वह पार्ट नहीं था जम्मू किंगडम का, तो इसमें ये आंसर रहा कश्मीर। Who was appointed as an independent ruler of Jammu by महाराजा सिंह in 1820 में? 1820 में महाराजा रणजीत सिंह ने कौन से इंडिपेंडेंट अपॉइंट कर दिया था इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ जम्मू का? तो वो कौन से थे? राजा गुलाब सिंह। राजा गुलाब सिंह को इंडिपेंडेंट रूलर घोषित कर दिया था, अपॉइंट कर दिया था। आंसर इज whose design is described as Dar ul Aman, Adobe of Peace in राय तरंगनी? जो राय तरंगनी राजदर्शनी है बुक, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? गणेश दत्त के द्वारा, दास के द्वारा लिखी गई थी, गणेश दास के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें मेंशन किया है दार उल अमन, अडोब ऑफ पीस, शांति का घर। अडोब ऑफ पीस मीन शांति का घर। ये किसके शासनकाल में कहा गया था? तो कौन सा शासनकाल था? राजा रंजीत देव। राजा रंजीत देव ने के शासनकाल में कहा गया, राजा रंजीत देव के द्वारा कहा गया था अडोब ऑफ पीस, शांति का महल, शांति का घर। तो कहा किसमें ये मेंशन किया गया है? राजदर्शनी में। जो राजदर्शनी बुक है किसके द्वारा लिखी गई थी? ये है गणेश दास के द्वारा लिखी गई थी। Which place has a lot of importance from archaeological point of view? आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कौन सा प्लेस है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, वो कौन सा है? अखनूर प्लेस। जो अखनूर है, जो आर्कियोलॉजी के व्यू से देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो आंसर इज बी। विच अमंग द फॉलोइंग बुक्स मेंशन अबाउट जम्मू रीजन? वो कौन सी ऐसी बुक है उसमें मेंशन किया गया है जम्मू रीजन को? तो कौन सी बुक में जो मेंशन किया गया है, दर्शाया गया है जम्मू रीजन को? तो वो बुक है सभी ये बुक है अष्टदयाय, इसमें मेंशन किया गया है। राज तरंगणी में मेंशन किया गया है, और ताकते उल हिंद में जम्मू जो रीजन है उसको इसमें मेंशन गया है। जब बात करते हैं अष्ट अध्याय की, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? अष्ट अध्याय जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? पनानी के द्वारा। जो पनानी के द्वारा लिखी गई है, इसमें जम्मू रीजन को मेंशन किया गया है। और कब लिखी गई थी? ये 700 बीसी में। जो राज तरंगणी है ये कलहन के द्वारा लिखी गई है। और ताकते उल हिंद
ये किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई है अल ब्रूनी के द्वारा। अल ब्रूनी के द्वारा। जो अल ब्रूनी थे ये किसके साथ आए थे? महमूद ऑफ गजनी। महमूद ऑफ गजनी के साथ भारत में आए थे। इनके द्वारा बुक लिखी गई थी ताकते उल हिंद। तो आंसर हमारा क्या रहा? ऑल ऑफ द अबव। द एंग्लो सिख वार एंडेड विद विच ट्रीटी? जो एंग्लो सिख वार एंड हुई थी कौन सी ट्रीटी के साथ में एंड हुई थी? तो ट्रीटी ऑफ लाहौर। ट्रीटी ऑफ लाहौर कब हुई थी? ये साइन हुई थी 9 मार्च 1846 में। विच ट्रीटी वाज नोटरेस नोन एज सेल ऑफ कश्मीर? वो कौन सी ट्रीटी है इसको सेल ऑफ कश्मीर कहा जाता था? तो ट्रीटी ऑफ किसको कहा जाता है? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है इसको सेल ऑफ कश्मीर भी कहा जाता है। ये कब हुई थी? 16 मार्च को। 16 मार्च 1846 को। विच सिटी इज कॉल्ड विंटर कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो विंटर कैपिटल कौन, जो सिटी कौन सी सिटी है जो विंटर कैपिटल है जम्मू कश्मीर की? तो कौन सी है? जम्मू। जम्मू है जो विंटर कैपिटल थी। किसके समय में थी? डोगरा रूलर के समय ये विंटर कैपिटल थी, लेकिन आज नहीं है विंटर कैपिटल। उस समय थी डोगरा रूलर के टाइम से चलती आ रही है। दार डायनेस्टी इन जम्मू वाज टेकन ओवर बाय विच डायनेस्टी इन 1840 एडी में? 1840 में एडी में जब दार डायनेस्टी ने रूल किया था उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो कौन सी डायनेस्टी आई थी? जो सबसे पहले हम बताते हैं दार डायनेस्टी कब से कब तक रूल किया था। इसने इसने किया था 430 से लेके 840 एडी के बीच इसने रूल किया था। और उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? तो देव डायनेस्टी आई थी। इसमें पूछा गया है कौन सी डायनेस्टी आई थी? देव डायनेस्टी। और देव डायनेस्टी ने कब से कब तक राज किया था? इसने 840 से लेके 1816 एडी के बीच शासन किया। और देव डायनेस्टी के फर्स्ट जो किंग थे वो कौन थे? सूरज देव। सूरज देव, द फर्स्ट किंग ऑफ देव डायनेस्टी। ध्रुवदेव गेव शेल्टर टू विच सिख वॉरियर इन 1703? जो 1703 ने जो सिख वॉरियर थे उसको शेल्टर दिया ध्रुवदेव ने। वो कौन से सिख वॉरियर थे? तो कौन से थे? बंदा बहादुर। बंदा बहादुर ये सिख वॉरियर थे। इनको 1703 में इसने शेल्टर दिया गया था ध्रुवदेव के द्वारा। और ये किसके अगेंस्ट थे? ये अगेंस्ट किसके थे ध्रुवदेव? ये थे मुगलों के अगेंस्ट। मुगल्स के अगेंस्ट थे ये। When did कलहन complete his writing of राय तरंगिणी? राय तरंगिणी, कलहन ने जो राय तरंगिणी कंप्लीट किया था वो किसके कब से कब तक किया था? उसने किया था 1148 से 1150 तक। और उस समय कौन से शासनकाल थे? लोहारा डायनेस्टी थी। लोहारा डायनेस्टी। और लोहारा डायनेस्टी के कौन से राजा थे? जय सीमा। जय सीमा। जय सीमा के समय जिसको कंपाइल किया गया था राय तरंगिणी को 1148 से 1150 एडी के बीच में। चश्माशाही गार्डन इन कश्मीर वाई बुल्ट इन द ईयर? जो चश्माशाही गार्डन है जो कश्मीर में बनाई गई थी कौन से सन में बनाई गई थी? तो कौन से सन में बनाई गई थी? 1632 में। 1632 एडी में बनाई गई थी। और किसके द्वारा बनाई गई थी? ये थे मुगल गवर्नर थे। मुगल गवर्नर थे अली मर्दान खान। अली मर्दान खान। अली मर्दान खान थे, उसने बनाया गया था। उसमें शासन किसका चल रहा था वहां? मुगल मुगल एम्पायर का किसका शासन था? शाहजहां का। शाहजहां। और जो शाहजहां ने चश्माशाही बनाई थी किसके किसके लिए बनाई थी? उसके बड़े बेटे थे दारा सिखो। दारा सिखो के लिए इसने बनाई थी। दारा सिखो के लिए इसने चश्माशाही बनाई थी। बनाई किसी थी? अली मर्दान खान ने बनाई थी दारा सिखो के लिए। और ड्यूरिंग द रेन ऑफ मुगल एम्पायर शाहजहां। इन विच ईयर अफगान रूल वाज एस्टेब्लिश इन कश्मीर? कौन से सन में जो कश्मीर में अफगान रूल स्टार्ट किया गया था, स्थापित किया गया था? तो कौन कब किया गया था? 1753 एडी में। 1753 एडी में जो अफगान रूल स्टार्ट किया गया था तो उसने कब तक किया था? 1819 तक।
1753 से लेके 1819 तक अफगान रूल कश्मीर में रहा था। उसके बाद कौन सा रूल आया था? सिख रूल। सिख रूल आया था कश्मीर में। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।